गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? कम से कम आप लोग आवाज तो आती है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा होता, ऐसे बस स्क्रीन में देख के जो है एकदम चल रहा है। चलो आपको देख लेना साइड से ऐसे करके कि कल कराइए 1.5 घंटे 2 घंटे बैठा था ऐसे देख के बोल रहा हूँ। हाँ चलो भैया चलो चलो। ठीक है। कल से पिलर 2 शुरू हो जाएगा आप लोगों का, दूसरा नंबर का जो पिलर है। ठीक है, आज पिलर 1 की समाप्ति है, अंतिम क्लास है मैंग्रोव्स वाली। क्या पढ़ा था कल? मैंग्रोव्स में कुछ तो पढ़ा होगा। कर्नाटक और महाराष्ट्र रह गए हैं, क्योंकि कर्नाटक हम लोग कवर कर लेंगे, बचा हुआ ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि ये बचा हुआ जो है वो कहाँ महाराष्ट्र का है। ओ हाँ, आज कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो भैया शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने वेस्ट बंगाल का मैंग्रोव जो है कवर कर लिया था, उड़ीसा का कर लिया था, आंध्र प्रदेश का कर लिया था, तमिलनाडु का कर लिया था, गुजरात का कर लिया था, केरला का भी कर लिया था। याद आ रहा है? ये 2 रह गए थे। फिर कल की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड पढ़ा, जैसे लिटोरल, लिटोरल वाले रीजन में, कोस्टल वाले रीजन में हेलोफाइट वर्ड सीखा, इकोटोन के क्षेत्र में प्रोडक्टिव जोन देखा। ठीक है, न्यूमेटोफोर्स देखा, न्यूमेटोफोर्स के बाद में क्रॉप रूट्स देखी, स्टिल्ट रूट्स देखी, श्वसनशूल, स्तंभशूल, अवस्तंभशूल। जी सर, स्टिल्ट रूट्स वगैरह क्लियर हो गई। उसके बाद में विविपैरिटी मोड, जरायुता, ये सारी खास बात है मैंग्रोव्स की। समझ आ गई क्या बात? इंटरटाइडल जोन, हाउ इंटरटाइडल जोन में भी अपने को जो है देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी तो फायदे वायदे तो हमने देख लिए थे, मतलब इस तरह के पेड़ पौधों को देखते तो समझ आ जाएगा कि अरे अरे ये तो जो है एक तरह से मैंग्रोव का पौधा दिख रहा है और ये एक स्टिल्ट रूट की तरह भी मुझे दिखता है। जी हाँ, चलो आगे बढ़े। हाँ, ये जो सलाइन कैसे है जब रिवर यहाँ आती है तो बाकी समुद्र का पानी मिस कॉल मारेगा, इतनी देर एक नदी यहाँ आ गई, बाकी इसका क्या करूँ मैं? फिर बात तो सही है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। सर आई एम न्यू, हेल्प मी। कहीं लटक गए हो क्या तुम पर्वत पर्वत के आसपास? हेल्प मी, रोज तो तुम नहीं होते हो। आफ्टर अटेंडिंग द कोर्स 3rd टाइम, आई एम न्यू, प्लीज हेल्प मी। कहाँ हो मतलब तुम बताओ। चलो, आई एम अंडर द वाटर। धामरा नाम कहाँ पड़ा था? तुम सुंदरबन बनाने लायक हो, बस है ना, तुम सुंदरबन ही बता दो। हाँ, जो पढ़ के नहीं आए ना उनको कह रहा हूँ, तुम बस वही बताओ। तुम्हें ये देखो सुंदरबन में भी भाई दी लगा रहा है अपना, कोई तो रोक लो रे इनको। फिर से बताओ सुंदरबन, सुंदर सुंदर सुंदरबन। आप मेरे को बताओगे अब उभरात दुमास रीजन, उभरत उभरात उभरात दुमास। ए भैया, उभरात दुमास ये सब शब्द हम पढ़े थे गुजरात में, गुजरात में, गुजरात गुजरात गुजरात, कुछ भी मत लगाओ। अगला सवाल, कन्नूर बेल्ट कहाँ है? कन्नूर, ओ भैया केरला, कन्नूर इज इन केरला। कन्नूर वेम्बनाड कहाँ पड़ा था? क्या भैया, तो कैसे लगाते ही, तो कुछ भी लगा दे रहा होते ही। अगला सवाल, कोरिंगा बर्ड सेंचुरी, कोरांगी और कोरिंगा, कोरिंगा कोरांगी। अगला सवाल, काली भंजरिया आइलैंड, काली भंजरिया आइलैंड, काली भंजरिया आइलैंड। बी वालों तुम कुछ भी लगा दो, काली भंजरिया आइलैंड। अभी भी कम से कम 15% बैठे हैं जिन्हें कोई रिवाइज कुछ नहीं, बस यूं ही चले जाता हूँ आपकी इस क्लास में। जी सर। पीछावरम, पीछावरम, मतलब मुझे मिल जाने 10-12% लोग, इनको 5 टाइम खाना ना दूं, पहले याद करूँ पुराना पूरा पिलर 1, उसके बाद भी खाना दूर से दिखाऊं कि देखिए ये खाना इसको कहते हैं। इनको बिल्कुल ना सुने ना खाना, बिल्कुल पहले मेरे को याद चाहिए। लोग इस लायक हो गए कुछ तो, बिल्कुल समझ नहीं बैठती कि रिवाइज करके आना है पुरानी क्लास, ला जाए ऐसे आ गए हम तो जो है। हाँ ये देखो, सपने में आए थे, ये भी एक दुख है जीवन का। अगला सवाल, क्लास में आऊँ मैं तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो अगला सवाल है, स्वर्ण रेखा। सपना देखना अच्छी बात है, हाँ देखना चाहिए। चलो 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 चलो। अगला सवाल आपसे वो कह सकता है पुलिकट अरणी रिवर, पुलिकट पुलिकट अरणी रिवर कहाँ है? कुछ तो भी लगा दूंगा गलत। सॉल्ट वगैरह का मिनरल क्रॉस इंडियन ज्योग्राफी में नहीं मिलता है, इंडस्ट्री लास्ट में मिलेगा और क्रॉस वगैरह ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मिलेगा।
अगला सवाल मुथुपेट रामनाथ करणकाड़ू रीजन। अगला सवाल कन्नूर रीजन, मुथुपेट करणकाड़ू कन्नूर। तो अब आप बताओ डुमास उभरात रीजन। पढ़ी नहीं है यार तुम लोगों ने, बच्चों ने बिल्कुल ऐसे उठ के आ गए और जबकि मैंने बोला था तुम पढ़ के आना, आज एमसीक्यू लगाएंगे हम लोग। बस पढ़ के तो आया हूं, साले क्वेश्चन गलत कर रहा हूं। कर्नाटक रीडिंग बना लो, कर्नाटक रीडिंग बना लो। नहीं दीजिएगा, रिप्लाई नहीं देंगे हम, हिंदी में ट्रांसलेशन करा देंगे, रिप्लाई क्या करेंगे? वो मतलब मैं प्रोसेस में है, बता दूं। हाँ मैं क्या कहूँ, नहीं दीजिएगा, रिप्लाई नहीं दीजिएगा, जल्दी से हेडिंग बना लीजिएगा कर्नाटक, जल्दी से कर्नाटक हेडिंग बना, हाँ, कर्नाटक हेडिंग बना, कर्नाटक। मैंगलोर को मैं क्या पढ़ाऊं जब नाम ही उसका मैंगलोर है और तुम्हें याद है, लेकिन आप भैया मैंगलोर और बेंगलोर अलग है। हेलो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो मैंगलोर को याद रखना आपने। ठीक है, क्या याद नहीं, लैंग्वेज तो क्या है भारत की, तुम कोई लैंग्वेज सुन लो, थोड़ी सी समझ आ जाए ना, मजा आ जाता है, थोड़ी समझ आनी चाहिए। हाँ, मैंगलोर फॉरेस्ट डिवीजन। अब ये कोई काम का नहीं, क्योंकि तुमको लगा, तुमको लगा क्वेश्चन आ जाएगा, एग्जाम नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, नेत्रावती नदी, गुरुपुरा नदी, ये कहाँ है? तो कम से कम इतना तो याद रखो कर्नाटक में है। तो मैंगलोर को स्लैश लगा के नेत्र, गुरु के नेत्र, वाह ऐसे याद कर लो तुम, गुरु के नेत्र, कुछ तो करो। तो नेत्रावती और गुरुपुरा रिवर, ये मैंग्रोव बेल्ट हो गया। आगे बात समझ, आगे बढ़े। कुंदापुरा, कुंदापुरा अच्छा सवाल है भाई साहब, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं लोग, कुंदापुरा। यहाँ दो तीन नदियां हैं, मतलब मन करे तो पढ़ लेना, अभी नोट डाउन तो तुम नोट्स के नाम पे कर लो, पंचगंगा, चक्रा रिवर, कोल्लूरू रिवर, बट कुंदापुरा इज मोर इंपॉर्टेंट। कुंदापुरा, कुंदापुरा, कुंदापुरा। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात। कुंदापुरा, तो रिवर का नाम है भैया पंचगंगावली, चक्रा नाम की नदी, कोल्लूरू रिवर। रिफ्रेश करो, मतलब सही चल रहा है मेरे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंगलोर हो गया, कुंदापुरा हो गया, इसके बाद में होनावर, होना है वार, जी सर, होनावर श्रावती नदी के साथ। श्रावती मतलब ये वही है, जोग वाटरफॉल, गरसोपा वाटरफॉल, जोग और गरसोपा। हाँ, तो याद रखना है ना, होनावर, 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 श्रावती रिवर, होनावर। श्रावती नदी है वो नदी है जिसपे वाटरफॉल है अपना, है ना, उसको कह रहे हैं करवार, ये जोग वाटरफॉल। नेक्स्ट करवार, जोग जिसे हम गरसोपा भी कहते हैं। लो करवार, लो करवार, करवार, करवार के साथ है काली नदी, याद है वो आंशी नंदेली, यस उसके आसपास। कर लिया नोट डाउन, करें यहाँ तक। लो, सबसे पहले मैंगलोर डिवीजन था, ठीक है, उसके ऊपर कुंदापुरा, होनावर, करवार, ऐसे नाम अपने को याद रखने पड़ेंगे। सो मैंगलोर, मैंगलोर में एटलीस्ट कुछ याद होना हो, नेत्रावती और गुरुपुरा नाम की नदियां याद रखनी है, कुंदापुरा अपने को याद रखना है। अच्छा कजुवेली कहाँ है, कजुवेली याद आ रहा है क्या, कल की क्लास तमिलनाडु में पढ़ा था, बताए तो थे पर वो थोड़ा ऐसे एकदम से ध्यान नहीं आता। कुंदापुरा याद रखना है, होनावर, 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 भक्तावर, होनावर याद रखेंगे। इसके बाद में करवार, नहीं करूंगा बार, इसमें से करवार न्यूज में रहता है, मतलब क्योंकि डेवलपमेंट वगैरह को लेकर लोग वो भी लगते हैं बीच में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान, करवार कर्नाटक का। दोबारा वापस आएंगे एक बार ब्लैंक मैप में, यदि मैं यहाँ पर जो है ये देख रहे हैं हम लोग ई, तो यदि मैं आपसे कहूँ यहाँ पर करवार कहाँ है, करवार, हेलो हेलो हेलो, चेक चेक चेक, करवार के बाद में कुंदापुरा, हाँ कुंदापुरा, मैंगलोर, पीछावरम, पीछावरम, पुलिकट, कजुवेली, गया 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 गया, पीछावरम, कजुवेली, कुंदापुरा, कुंदापुरा बताओ, कुंदापुरा, कुंदापुरा दोबारा बताओ। श्रावती रिवर, होनावर, करवार, काली नदी, ध्यान से ना तुम्हें आता है, उबरात दुमास रीजन, उबरात दुमास, दुमास, उबरात दुमास रीजन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? कुंदापुरा एक बार बताओ मेरे को,
उसके बाद में कोरिंगा कोरांगी नाम का पड़ा है, ठीक। आखिरी हेडिंग महाराष्ट्र बना लो। अब मेरा, मैं कल भी कह रहा था, आज बोलूंगा, सारे स्टेट या तो तुम बहुत अच्छे से याद कर लो, तो महाराष्ट्र के सिर्फ एक दो बार पढ़ने पड़ेंगे, और सब याद नहीं करोगे तो ये भी परेशानी होती रहोगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आपको पूरे उड़ीसा के, आंध्र के, तमिलनाडु के, कर्नाटक के सब अच्छे से कर लो, तो इसमें दिक्कत नहीं। गोवा में गोवा ही है परेशान, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ उनको ठीक से याद करना। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में एक नदी है वैतरणा, वैतरणा 2-3 बार कम से कम बोलना है, सुनना है, लिखते समय भी चुपचाप मत बैठे रहना, बोलते जाओ वैतरणा, वैतरणा बोलो। फिर सर ने बोला इसलिए बोला वैतरणा, अरे जोर से वैतरणा, सुनना चाहिए, सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स को काम इनका उपयोग लो भाई, ये सब कनेक्टेड है यहाँ पे, लाइब्रेरी में सबको बुलवाओ, वैतरणा वैतरणा वैतरणा, महाराष्ट्र में है वैतरणा। बेटा ये वैतरणी नहीं है, वो उड़ीसा वाली अलग है, वो वैतरणी है, ब है वो, ये व है, ब व, एक विनोद है, एक विनोद है, जग विनोद, जोर से बोलो वैतरणा, महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखना, भूलना। तो आप कह रहे हैं तो सुन रहा हूं मैं, तो जो है वैतरणा लिखो और क्या है, फिर वसई मनोरी, वसई, वसई नाम सुना भी होगा आप लोगों ने, न्यूज़ में आते रहता है यहाँ, ये एक आध शब्द है जो तुम्हें टीवी चैनल्स में सुनते को मिला, वसई, मुंबई के वसई में हुआ एक बार लियो, तो ये वसई मनोरी, मुंबई के आसपास वाले क्षेत्र, यही आता रहता है, क्राइम डीजल में आप देखो तो सुनते रहोगे वसई मुंबई, क्राइम डीजल, विन डीजल, हाँ, तो वसई मनोरी याद रखो, ठीक है। कुछ ना कुछ घटना घटित होती रहती है यहाँ पे, इसलिए वैसे भी चर्चा में रहता, तुम्हें याद हो चुका है अभी, यहाँ। अच्छा क्राइम पेट्रोल होता है क्या? अरे यार मुझे पता नहीं था यार, चलो ठीक है, समझ तो है ना तुम की क्राइम, मुझे लगा डीजल की बात हो रही, चलिए चलिए ओके, मेरी गलती है, वसई मनोरी लिखिए, इथेनॉल, चलो आगे बढ़ो, क्राइम इथेनॉल, मुमरा दिवा, मुंबई से बना दूंगा, मुंबई से बना दूंगा मुमरा, मुमरा दिवा, जी सर, उल्हास नाम की नदी है यहाँ पे, जी सर। मतलब सीआईडी जैसे एपिसोड को यदि कोई टक्कर दे पाया तो मेरी नजरों में क्राइम डीजल ही था, नहीं तो ये लोग पीछे नहीं हटने वाले थे, ये मुझे लगता है कि नहीं कम से कम 5-6 लाख एपिसोड बना देते, 3-4 हज़ार तो गए होंगे इनके, तो मुमरा दिवा, हाँ क्राइम पेट्रोल यार, मतलब जो है पेट्रोल, मुमरा दिवा और विक्रोली, विक्रोली, तो ये चारों को पहले हम अच्छे से याद करेंगे, मतलब एटलीस्ट थोड़ा जान पहचान बढ़ा लें। पहला क्या बताया था, वैतरणा, जोर से बोलना है, मुझे सुनाई देना चाहिए यहाँ तक, और नहीं आ रही आवाज अभी मेरे को, नहीं आ रही, नहीं आ रही है, गुड। तो वैतरणा के बाद में मुमरा दिवा, वसई मनोरी, और एक और बताया था, विक्रोली, विकराल घबराल, विक्रोली, 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 जी सर। तो ये हो गए अपने 4 नाम अच्छे से। अभी भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, फिर से बोलो, फिर से बोलो, वसई मनोरी, मुमरा दिवा, वैतरणा और विक्रोली, तो वैतरणा, वसई मनोरी, मुमरा दिवा, विक्रोली, अच्छे से याद रखना, ये एरिया में मैंग्रोव मिलते हैं हमें, आप कह रहे हैं तो ठीक है। नेक्स्ट वन, ये अच्छा नाम है भैया, कुंडलिका, एक कुंदा पूरा वहां पड़ा है कर्नाटक में, ये कुंडलिका है, कुंडलिका रेवदंडा, कुंडलिका रेवदंडा, कुंडलिका, कुंडल, कुंडलिका रेवदंडा, मंजोलिका, कुंडलिका, कुंडलिका रेवदंडा, कुंडलिका रेवदंडा। मैंने क्या कहा आपसे, ज्यादा लोड मत लेना इसका, सिर्फ थोड़ा जान पहचान बना के रखना कि महाराष्ट्र के। उसके बाद में एक है वेलदूर, बहुत दूर है ये वेलदूर, वैशिष्ठी रिवर, कितना बढ़िया नाम है, देखो नदी का, वैशिष्ठी, वैशिष्ठी रिवर, वेलदूर वैशिष्ठी। फिर एक और श्रीवर्धन, हर्षवर्धन, श्रीवर्धन, कुंडलिका, श्रीवर्धन, वेलदूर, वैशिष्ठी, और एक और रत्नागिरी, रत्नागिरी तो तुम्हें वैसे भी याद है, क्यों फेमस है रत्नागिरी, मैंगो, मैंगो के लिए लोहा भी मिलता है यहाँ पे, जी सर, रत्नागिरी। एक बार कोशिश करेंगे दोबारा, देखो कुंडलिका, कुंडलिका, वेलदूर, दूर है, वेलदूर वैशिष्ठी रिवर, हर्षवर्धन जैसा श्रीवर्धन, श्रीवर्धन और रत्नागिरी। दोबारा शुरू करेंगे, सबसे ऊपर था, सबसे ऊपर नॉर्थ में एकदम, ये बताइए, वैतरणा, वसई, वसई मनोरी, मुमरा, मुमरा दिवा, और विकरोली, कुंडलिका रेवदंडा, उसके बाद में वेलदूर वैशिष्ठी रिवर, वेलदूर वैशिष्ठी रिवर, और श्रीवर्धन, और रत्नागिरी, रत्नागिरी, ठीक है। चलो बचे होने वाले 2-3 बचे हैं, देवगढ़ और विजयदुर्ग, भगोटा नदी है यहाँ पे, देवगढ़ और विजयदुर्ग, देव भैया, देवगढ़ और विजय, विजयदुर्ग, देवगढ़ और, वाणी बेटा तुम 5 बार बता चुकी हो क्लास में, क्या करें आप, देखो बताओ, इधर ध्यान दो ना क्लास में। हाँ, वेलदूर वैशिष्ठी रिवर के बाद में, रत्नागिरी के बाद में देवगढ़ विजयदुर्ग, देवगढ़ विजयदुर्ग, देवगढ़ विजयदुर्ग, देवगढ़ विजयदुर्ग, अछरा, अछरा, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, मालवन, मालवन, अछरा एग्जाम में आ चुका है, मैं काम करूंगा सबसे पहला पीवाई को सॉल्व इसी से करूंगा, मैंग्रोव का एक क्वेश्चन करूंगा, तो याद है जितना मन में आ रहा है, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, काम आएगा कि नहीं आएगा यार, तो खत्म एक क्वेश्चन, अच्छा बढ़िया यार, ये नहीं कैसे क्वेश्चन मान लो आप पहले आ गया आगे दोबारा तो, अछरा मालवन, देवगढ़ विजयदुर्ग। चलो देखते हैं एक बार महाराष्ट्र में क्या क्या नाम याद आ रहे हैं। सबसे पहले
वैतरना, वसई, मुमरा, दिवा, विक्रोली, ये 4 का ग्रुप। फिर शुरू हुआ था कुंडलिका, कुंडलिका और आगे कुंडलिका रेवदंडा, श्रीवर्धन तो ठीक है, श्रीवर्धन, वेल दूर दूर है, दूर वैशिष्टि रिवर, रत्नागिरी, ठीक है। अगले 4 देवगढ़, विजयदुर्ग, बगोटन रिवर, अक्षरा, मालवन, एक बार ट्राई करके देखते हैं ब्लैंक मैप में, बी है ये। चलिए शुरू करते हैं। देवी और सज्जनों, आज आप यहां से दुगनी राशि जीत के जा सकते हैं, इसे आपको सबसे पहले जीतना होगा 0 रुपए की धनराशि। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, अक्षरा मालवन रीजन कहाँ है? अक्षरा मालवन, अक्षरा और मालवन रीजन कहाँ है? गुड, शाबाश। तो ये हमारे पास जो बच्चे बैठे हैं इनके जीवन में कठिनाई ये है कि विच वन इज कर्नाटक एंड विच वन इज महाराष्ट्र, इसमें मुझे प्रॉब्लम। मुझे आता है अक्षरा मालवन आता है कि महाराष्ट्र में, बट विच वन इज महाराष्ट्र एंड विच वन इज कर्नाटक, वो तो आपको पहले बताना पड़ेगा ना सर। हाँ सर, क्या करूं आप लोगों का, जल्दी लगाने में थोड़ा उधर हाथ चला गया हमारा। अगला सवाल, वसई, मनोरी, मुमरा, दिवा, आपको भेजा जाता घर, जैसे केबीसी में जल्दी घर चले जाइए, ट्रेन रुकी हुई आपके लिए। चलिए अगला सवाल, यदि वो आपसे कहता है कि घर पर ही रहें, केबीसी में ना घर पर ही रहें। अगला सवाल, देवगढ़ विजय दुर्ग जैसे नाम, देवगढ़ विजय दुर्ग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, उभराट दुमास रीजन, रुक जा भैया रुक जा, जल्दबाजी मत कर, सुन ले, दुमास उभराट रीजन, कुंडलिका रेवदंडा, श्रीवर्धन, वेल्लोर वैशिष्टि, ए भैया दोबारा, कुंडलिका रेवदंडा, वेल्लोर वैशिष्टि। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि कुंदापुरा कहां है, कुंडलिका नहीं पूछा मैंने, कुंदापुरा पूछा है, तब कर्नाटका होगा। जो बच्चे आज क्लास में लेटे थे वो पूरा गलत करते। ध्यान रखो, ये कुंदापुरा इधर बताए मैं। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने में रहना अच्छी बात नहीं है। पंचगंगावली, चक्रावती रिवर और कोल्डरू रिवर, जी हाँ, ठीक है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। चलो आगे बढ़े, फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन 4-5 और पूछूंगा तुम्हें। ऑफलाइन होते तुम नहीं मार, मैं मारता वारता नहीं हूँ यार, तुम्हें क्यों ही मारूं, मैं घर छोड़ा था, मैं घर छोड़ा था, पेरेंट्स के हवाले करा था एक बार दोबारा, मैं कैसे मार सकता हूँ लोग सब। हाँ, yesterday in KBC for 1 crore rupees question, क्या you thought in Africa Tanzania Dar es Salaam port? अरे हाँ, ये तो बहुत मिलेगा मुझे, क्या पता हो पढ़ा हूं मुझसे, कोई बड़ी बात नहीं। चलो अगला सवाल, अगला सवाल, जल्दबाजी मत करना ना। धामरा, काली बंजरी आइलैंड, देवी कौड़ा, सर वो क्या हुआ केबीसी, मैं क्या करूंगा मैं जाके। अगला सवाल, मैं क्या करूंगा जाके। अगला सवाल, जल्दबाजी में आंसर लगाना है ना, ठीक है, शुरू करते हैं, बस आखिरी बिल्कुल तेजी से। तो बताओ आप लोग, पुलिंगा कुरांगी कहाँ है? कहां पर आपने कन्नूर पढ़ा है? कहां पर पुलिकट पढ़ा है? कन्नूर केरला में था। कहां पर सुंदरवन पढ़ा है? कहां पर हुन्नावर करवार काली नदी पढ़ा है? गया। कहां पर हुन्नावर काली नदी करवार पढ़ा है? कहां पर आपको कसुअली पढ़ना है? कहां पर आपको अरणी नदी पढ़ना है पुलिकट के साथ? पीछावरम, कोलिडम, उपन्नारू रिवर, पीछावरम, कोलिडम, उपन्नारू रिवर, देवीगौड़ा, वैतरणा, वसई, मनोरी, मुमरा, दिवा, कुंदापुरा, गया। कुंडली का नहीं पूछा था बी वालों, कुंदापुरा पूछा था मैंने, कर्नाटक लगाना था। विजयदुर्ग, देवगढ़, बगोटन, कोरिंगा कुरांगी, पुलिकट, कसुअली, पीछावरम, रमनाथ, मुथुपेट, श्रीवर्धन, वेल्दूर, वैशिष्टि, अचरा, मालवन, ठीक है, इससे ज्यादा याद नहीं करा सकता मैं। चलो कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे। क्वेश्चन लगाने से पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें, क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है कि सही हो रहा है, इस बात पे कोई भी फोकस नहीं करेगा। गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, इस बात पे कोई फोकस नहीं करेगा। गलत हो रहा है हो जाना, 2 बार हो जाना, 10 बार हो जाना। सही हो रहा है, कोई खुशी बनाने की जरूरत।
आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है, थीम कैसे बनती है। मेरा उद्देश्य यहाँ तुमको डिमोटिवेट करने का नहीं है। डिमोटिवेट करना होता तो मैं 5 ही क्वेश्चन लेके आता, उसमें सब तहस नहस हो जाते, वो उद्देश्य है नहीं मेरा। मेरा उद्देश्य है कि कोई टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो वो एट द एंड दिखता कैसे है क्वेश्चन के रूप में, उस थॉट पे मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ। समझ आ गई बात? इस चीज पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। क्या बोला, समझ में आ गई बात? क्या बोला? गलत सही पे जज मत करना खुद को। सही है तो भी शांत रहना, गलत है तो भी शांत रहना और ऑब्जर्व करना क्वेश्चन कैसे है। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन सही होने लगते हैं तो खुद पे शक भी होने लगता है कि पीवाईक्यू थोड़ी होंगे, पीवाईक्यू नहीं, पीवाईक्यू है क्या? पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू ही है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करने होते हैं। ठीक है, चलो। अंडमान निकोबार के मैंग्रोव रह गए, अंडमान निकोबार लिख लो। चलो पहला सवाल है, ये दिखाई दे रहा है सबको? हम सब क्वेश्चन दिख रहा है? इन सिटू वाले क्वेश्चन दिख रहा है ना? स्लाइड दिखाई? ठीक, बस बस बेटा बस, उंगली नीचे कर लियो, बस हो गया। कर ले नीचे कर ले। हाँ, इधर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा? वनस्पतियों के लिए इन सिटू साइट या इन सिटू मेथड कौन सा नहीं है? इन सिटू का मतलब होता है स्वस्थाने, उसी स्थान पर संरक्षण करने वाली जगह कौन सी इसमें से नहीं है? स्वस्थाने इन सिटू मतलब उसी का स्थान हो, हैबिटेट कह सकते हो, आवास हो उसी चीज का। कि किसी इनमें से कौन सा ऐसा है जहां पर नॉट अ साइट ऑफ, मतलब कि जो नहीं है वहीं पर उसके सेल्फ उसी जगह पर किसका कंजर्वेशन नहीं किया जाता? बायोस्फीयर रिजर्व, बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आराम से लगाना, जल्दबाजी मत करना। इन सिटू दो मेथड होते हैं कंजर्वेशन के, इन सिटू होता है और एक एक्स सिटू होता है। ठीक है, इन सिटू का मतलब उसी के घर में इसको कंजर्व करना, एक्स सिटू मतलब बाहर। जैसे जू हो गया, जू में आप एनिमल्स को देखते हो कि कंजर्व हो रहे हैं, बट एनिमल्स का वो एक्चुअल घर है क्या? उनका एक्चुअल हैबिटेट है क्या? नहीं सर। तो आपने उनको घर से बाहर ले आया। बायोस्फीयर रिजर्व में हमने एनिमल्स को कहीं यहाँ भेज दिया था कि नहीं? उनके घर में ही हमने संरक्षण करा, चाहे फ्लोरा हो चाहे फौना, वनस्पति हो जाए। नेशनल पार्क में आप देखो, नेशनल पार्क में भी जीव जंतु वही रहते हैं, इन सिटू उन्हीं जगह पर, स्वस्थ स्थान है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य, वहीं पर उसी के घर में संरक्षण कर रहे होते हैं। तो जब किसी भी प्रजाति को, फ्लोरा फौना को उसके घर में ही संरक्षित किया जाता है, उसके हैबिटेट में ही किया जाता है, दैट इज इन सिटू मेथड। अब बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं, जहाँ पे अलग से आपको ऐसा गार्डन मिलेगा जो हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ लगा देते हैं, अलग अलग तरह के। कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो और जगह विनाश होने वाला है उनका, यहाँ पर लगे होते हैं, दैट इज एक्स सिटू। उनका घर थोड़ी है। अब मान लीजिए कि कोई एक ऐसा हैबिटेट है जहाँ पे टीक वुड लगाया हुआ है, बट वहाँ नहीं मिलता, टीक वुड के अलग फॉरेस्ट होते हैं, बट एक गार्डन में हमने उसको लगा दिया, तो वो उसका मेथड कंजर्वेशन ये थोड़ी उसी के घर पे हम। तो एक्स सिटू का मतलब बाह्य स्थान है, उसके हैबिटेट से। आज मान लो लॉयन कहाँ मिलते हैं? लॉयन कहाँ मिल रहे हैं? लॉयन गुजरात में मिल रहे हैं, गिर में मिल रहे हैं, ठीक है। वहां आप उसको कंजर्व कर रहे हो, वो उसका हैबिटेट है, दैट इज इन सिटू, वो इन सिटू हो गया, स्वस्थ स्थान है। लेकिन किसी लॉयन को आपके शहर में जू में ले आए और वहां जाकर कंजर्व कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एक्स सिटू। उसके हैबिटेट से किसी भी चीज को बाहर ले गए, कंजर्व कर रहे हैं, तो दैट इज एक्स सिटू। जैसे मान लो कोई एनिमल का जीन, जेनेटिक लेवल पे जीन को कंजर्व कर रहे हैं हम जीन बैंक में, तो जीन बैंक तो अलग हो गया, तो वो क्या हो गया? एक्स सिटू हो गया। समझ आएगा? उसके बाद में मान लो एक हिप्पोपोटेमस है इंदौर के जू में, तो कंजर्व तो हो रहा है, लेकिन वो कुछ सीड्स है, बीज, तो बीजों को मुझे कंजर्व करना है सीड बैंक में, तो सीड बैंक क्या हो गया? एक्स सिटू का एग्जांपल हो गया। कुछ क्रायोजेनिक, कुछ ऐसे टिश्यू प्लाज्मा वगैरह जो होते हैं जिनको बहुत लो टेंपरेचर में रखना पड़ता है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन मान लो कुछ हो रहा है, क्रायो प्रिजर्वेशन कोई बैंक है, तो वो चीज क्या हो गया? एक्स सिटू। देन इन सिटू एक्स सिटू क्लियर। उसका मतलब नेचुरल हैबिटेट होना चाहिए। जैसे चीता है, चीता का एक्चुअल जो था हैबिटेट, अफ्रीकन चीता, वो कहाँ था? वहाँ था, नामीबिया। अब यहाँ ले आए तो उसकी नजर में एक्स सिटू है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? उसी को इन सिटू में कन्वर्ट करें। तो एक समय के बाद जब वो वहाँ होने लगेंगे या उनका रिप्रोडक्शन के बाद जो रहेंगे, वो उनका क्या बन जाएगा? इन सिटू। ठीक है, दो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नदियां हैं झारखंड की, और जिसे उड़ीसा में अलग नाम से भी बोलते हैं। हाँ, तो एक का सोर्स झारखंड में है, एक का उड़ीसा में। दोनों आपस में मिल जाती हैं, बंगाल की खाड़ी के पास जाती हैं। ये वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी की बहुत अच्छा एरिया है। कौन सा हो सकता है इसमें? दो नदियां भी वहां आपस में मिलती हैं, भीतरकनिका, चांदीपुर, गोपालपुर, सिमलीपाल। मैपिंग काम आएगी बेटा। फ्लोइंग इनटू द सी, समुद्र में जाने वाली नदियां, कोशिश करो कुछ पढ़ा हो हमने। भीतरकनिका, ब्राह्मणी बैतरणी, ब्राह्मणी बैतरणी की बात हो रही है। सिमलीपाल जो लगा रहे हो तुम, मैप तो जरा देख तो लो, तुम मैप सिमलीपाल अंदर है, किनारे पर नहीं है, बंगाल की खाड़ी के पास नहीं है, इसलिए कहता हूं मैप से पढ़ने का बेनिफिट ये है। मैं फिर बोला आपको, स्टार्टिंग में बोला, गलत हो उसका लोड नहीं लेना है। अप्रोच कैसी रखनी है क्वेश्चन में, इस चीज को ध्यान रखना है। हाँ, अप्रोच पे काम करो, अभी अपन लर्निंग फेज में। सैंडी एंड सलाइन एरिया, नेचुरल हैबिटेट ऑफ एन इंडियन एनिमल स्पीशीज। इसका कोई प्रेडेटर नहीं है, खतरे में बना हुआ है क्योंकि उसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हैबिटेट मतलब पूरा जो जहां आवास है। सैंडी सलाइन एरिया, भारत में इमेजिन करो रेत वाला लवणता वाला एरिया कौन सा हो सकता है, और वहां पे कुछ पढ़ा हुआ हमने। गुड, जंगली गधा, याद आई फोटो, बेचारा अकेला खड़ा हुआ था वहां पे। एरिड रीजन, सैंडी सलाइन, लवणता युक्त क्षेत्र। ए वाइल्ड बफेलो, समझ बैठ रही? वाइल्ड बफेलो कहां था? फिर अगला सवाल, जल्दबाजी में आंसर मत देना। रेड डेटा बुक पब्लिश्ड बाय इंडियन आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कंटेन द लिस्ट ऑफ। रेड डेटा बुक में किस चीज की लिस्ट रहती है? एंडेमिक प्लांट्स एनिमल स्पीशीज की रहती है। हिंदी मीडियम बेटा, एंडेमिक प्लांट एनिमल स्पीशीज मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट में कुछ स्पेसिफिकली पाए जा रहे हैं तो उसी की लिस्ट होती है। थ्रेटेंड प्लांट एनिमल स्पीशीज, जो खतरे में है ऐसी स्पीशीज के बारे में लिखा रहता है, या प्रोटेक्टेड साइट्स के बारे में लिखा हुआ है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की लिस्ट होती है। तो आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसमें होता क्या है? रेड लिस्ट में है क्या, वो ये पूछ रहा है।
जल्दबाजी नहीं, बहुत सवाल आसान है बट ऑप्शंस टेक्निकल है। सो प्लीज कामनेस में आओ, थोड़ा शांति से सोचो कि रेड लिस्ट थी क्या, बेसिक्स पे जाओ आपने, किस चीज की लिस्ट थी वो। देखो सी वाले जो हो ना, तुम थोड़ा एक्स्ट्रा सोच रहे हो। तुम सोचो उस रेड लिस्ट में नेशनल पार्क के नाम थे क्या, वाइल्ड सेंचुरी के नाम थे क्या? सोचो शांति से, प्रोटेक्टेड साइट्स के नाम थे क्या उसमें? फिर कैटेगरी थी उसमें, समझ आई बात? तो ध्यान रखें इसको, 2011 का सवाल है। मैंने कहा ना क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन खेल ऑप्शन का है। आ रहा है मजा? नहीं आया तो भी यहाँ कर देना यार, आया तो। ये क्वेश्चन तुम पे छोड़ता हूँ, आंसर तुम बताओ बिना ऑप्शन के, वैसे करो। करो वैसे कॉलम करो, और क्या है, ये पीवाईक्यू है। मतलब किसी के दिमाग में भी ऐसा आ रहा हो कि सर इतनी क्लासेस क्यों ले रहे हैं इस ड्राइंग टॉपिक्स के लिए, तो तुम क्वेश्चन देखते चलना कि इतना ठीक से नहीं पढ़ते तो ऐसे सवाल नहीं हो पाएंगे। किसी के भी थॉट में आए इस तरह कि सर ने 10 10 11 11 सेशन क्यों लिए, तो फिर और कोई तरीका तो तुम मुझे बता दो, अपना लूंगा जिसमें इतनी आसानी से तुम चीजों को कनेक्ट कर दो। तो अचरा रत्नागिरी का नाम पढ़ा था हमने महाराष्ट्र में, तो ए का 4 हो जाना चाहिए। कुंदापुरा हमने पढ़ा था कर्नाटक में, बी का 1 हो जाना चाहिए। पीछावरम हमने तमिलनाडु में पढ़ा है, सी का 5 हो जाना चाहिए। वेम्बनाड लेक केरला में पढ़ा है, डी का 2 हो जाना चाहिए। ठीक है क्या? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें एक्चुअल में अभी पेपर आने के बाद लोग डिसाइड कर सकते हैं। पेपर आया, अरे मैंने तो 40 क्लास ली, मेरे को तो बहुत कम काम आया क्लास का, मैं क्या करूं? अब पेपर के पहले बताओ कैसे पढ़ेंगे, बताओ। फिर उस टाइम तुम पीवाईक्यू लगा रहे होते हो, तो पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहे थे, अरे यार ये तो पढ़ लेना था मेरे को। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पीवाईक्यू के हिसाब से अपने प्रोसेस को ठीक करो, उसी पे ध्यान दो, उन्हीं चीजों को याद करो। और याद करने में टाइम लगता है, हम हमारी क्लास में पढ़ने नहीं आते हैं बेटा। देखो मैं फिर कह रहा हूं, किताबें वगैरह सब पढ़ा सकते हैं, हमको याद करना है, मेन चीज ये है। वहां जाके कोई कुछ भी ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग काम नहीं आती है वहां की लोगों की। असली है कि तुम्हें कितना याद है तो ठीक है, नहीं तो बैठे रहो। अब इसमें सीधा सवाल है, एक आदमी नहीं बना ढंग से, दो नहीं बने तो क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं। अगला सवाल, क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन है कुछ, अभी 2 3 साल पहले वाला क्वेश्चन है। Which of the following are the most likely place to find the musk deer in its natural habitat? अब देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मस्क डियर हमने पढ़ा है, पर ध्यान दो, ध्यान दो, मैं एक अच्छी बात बता रहा हूँ। ये पीवाईक्यूज ऑलरेडी आ चुका है और हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन बन भी जाएगा ना तो खुशी नहीं मनानी है। इस क्वेश्चन से ये लर्निंग लेनी कि मेरी करंट अफेयर्स की पढ़ाई कैसे होनी चाहिए। ये न्यूज में था एक्चुअल में कंटेंट, ये इसलिए आया। तो अब ये नहीं आएगा दोबारा क्वेश्चन मस्क डियर, पर इससे मुझे सीखना है, मेरी अभी प्रिपरेशन को लाइन अप करना है। तो ये क्वेश्चन सही हो जाए तो इसकी खुशी नहीं मनानी है, बट जब मैं करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ूं तो उस नजरिए से पढ़ना कि कोई स्पीशीज आ जाए तो कहाँ मिलती है वो मुझे पता होनी चाहिए। अब क्योंकि तुम नेशनल पार्क पढ़े हुए हो तो आपको उस समय याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। सो मैं फिर कह रहा हूँ ध्यान से समझना। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। कहाँ पर मिलती है तो देख लो यार, कहाँ मिलती है, कोशिश करो, ए बी सी डी, कोशिश करो यार। मतलब एक बन रहा होगा तुम्हें ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन को निकालने के लिए उसके पास वाला देखो, हिंट है तुम्हारे ऑप्शन। अब जो बच्चे डी लगा रहे हैं, तुम थोड़ा सोचो, एस्कॉट कहाँ पढ़ा था बेटा हमने? उत्तराखंड में पढ़ा था, ठीक है, ये तो हो गया। अब गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पढ़ा था हमने? उत्तराखंड में पढ़ा था गंगोत्री। किशनपुर कहाँ है? किशनपुर यूपी में, हरियाणा कर रहा है। मानस कहाँ है? यहाँ। अब तुम बुद्धि लगाओ कि ये मस्क डियर ज्यादा से ज्यादा किधर मिलेगा, ठंडा क्षेत्र है तो यूके, मतलब आपका एस्कॉट के नजदीक यदि मिलना है तो गंगोत्री के आसपास में। तो मानस को सब साथ में मत चिपकाओ, ठीक है? या मतलब ये थोड़ा ध्यान रखो इस चीज, मतलब जो लोग मानस से कनेक्ट करना है वो थोड़ा लॉजिक देखो। मतलब आपको ये वहां एग्जाम में यूज करनी है हैबिटेट के अकॉर्डिंग कि कोई स्पीशीज का हैबिटेट नॉर्थ ठंडे क्षेत्रों में मिलता है, तो एकदम मानस प्लेन एरिया में कैसे आ जाएगा? मैं फिर कह रहा हूं आपसे, क्वेश्चन को देखने के बाद, सॉल्व करने के बाद तर्क लगाना आसान है, उस एग्जाम हॉल में कठिन हो जाती है चीजें। एग्जाम हॉल में बहुत कठिन हो जाती है, तब ये सारे एस्पेक्ट्स हमें लगा के देखने चाहिए एक बार। तो तुक्का भी लगाओ तो समझदारी से लगाना, ये कहना चाह रहा हूं। अगला सवाल, कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है? बांदीपुर वाला दिख रहा है क्या? जिनको नहीं दिख रहा रिफ्रेश कर लें। बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस, सुंदरबन, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है? ये गलत कर रहे हो तो तुम छोड़ो, मतलब नाश्ता वास्ता करो, कुछ खाओ भी और सो, हो गया काम पढ़ाई। इसको गलत करो, यू हैव टू एलिमिनेट द भीतरकनिका भैया। मत समुद्र के किनारे एलिमिनेट करो ना उसको, भीतरकनिका। समुद्र के किनारे क्या करेगा वो? याद आ रहा है तुम्हें? ऑलरेडी सीट है यहाँ, इसको हटाओ, दूसरे वाले को ये लो। पता नहीं कौन सा स्ट्रगल कर रहा है। मैंने फिर तुमसे कहा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। अप्रोच अप्रोच अप्रोच, क्वेश्चन का पैटर्न, टाइप, इन पे काम करो। खुशी दुख कुछ नहीं बनाना है, समभाव रहना है अपने को हर अवस्था में एक जैसा। समझ आ गई बात? हाँ, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कैटेगरी है प्रोटेक्टेड एरिया की भारत में जहां लोकल पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज द बायोमास? मतलब वहां पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वहां आप कुछ भी उसका प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन नटशेल क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे रिस्ट्रिक्टेड जोन कौन सा है, सीधी बात ये है। तो इसमें क्या ही बताऊंगा तुमको, तुम लगाओ आंसर। हो गया रामसार वेटलैंड, वेटलैंड मत लगा दियो, ये बायोस्फीयर रिजर्व लिखा है देखो। तुम्हें आईयूसीएन की कैटेगरी याद आ रही है ऊपर से नीचे तक की? रिस्ट्रिक्शन लेवल, नेशनल पार्क सबसे ऊपर होता है कैटेगरी 2 में, हाईली रिस्ट्रिक्टेड। बायोस्फीयर रिजर्व में एक बात और मैंने कही थी कि चूंकि कोर जोन इसका नेशनल पार्क होता है, बट ये बाहर तो परमिशन है ना, इसके कारण ये थोड़ा नीचे हो गया रिस्ट्रिक्शन में। रिवीजन नहीं किया तो थोड़ा ऐसे हो रहा है, कल बोले तो थे आप करने के लिए, लेकिन थोड़ा ऐसे चले गए थे। देखा थोड़ा मैं, कल करते ही मैं, दोबारा आएंगे मैं, फिर करते ही मैं।
एक अगला क्वेश्चन है, आप पूरे एनवायरनमेंट में मुझसे पूछोगे मेरा सबसे फेवरेट सवाल, तो वो है मेरा पर्सनल फेवरेट सवाल है। मतलब मैं आई थिंक 2014-15 क्वेश्चन हो गए। फेवरेट सवाल ये नहीं कि ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें हमारी क्या गजब तरीके से बुद्धि चेक कर रहे होते हैं ना, मजा आ जाता है। ये देखो क्वेश्चन को पढ़ो, आर पार खेत पार क्वेश्चन। पहले तुम्हें क्वेश्चन दिख तो रहा है ना, इफ यू वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, इफ यू वॉक वाली स्लाइड है ना, इफ यू वॉक वाली स्लाइड है ना, ठीक है। हिंदी में बेटा समझो क्वेश्चन। वो कह रहा है कि यदि आप किसी क्षेत्र में ट्रैवल कर रहे हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं, कंट्री साइड मतलब अपने देशों आसपास के आपके क्षेत्र के आसपास घूम रहे हैं, आप देखते हो कि कुछ पक्षी जो है, कुछ पक्षी आपने देखा होगा, कुछ पक्षी कैटल के आसपास घूमते रहते हैं, जो जानवर बाहर घूमते रहते हैं उसके पास उनके पीछे पीछे कुछ इंसेक्ट्स खाते रहते हैं वो। क्योंकि जब वो कैटल जैसे गाय है, गाय को तुम देख लो, तो गाय है, बफेलो है, ये जब चलती रहती है तो इनके पीछे पीछे कुछ बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स खाते रहते हैं। वो कौन सा बर्ड है इसमें से, वो पूछा। ब्लैक नेक्ड क्रेन है क्या, कॉमन मैना है क्या, पेंटेड स्टॉर्क है क्या? लगाओ, मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में। सोचो सोचो। सबसे पहले तो तुम बुद्धि लगाओ कि ये ब्लैक नेक्ड क्रेन क्या करेगा। तुम्हारी दुनिया की सारी गाय तुम्हें जम्मू कश्मीर में मिलेगी क्या, लद्दाख में? सोचो, बुद्धि लगाओ जरा। ब्लैक नेक्ड क्रेन वहां पड़ा, उसका सिर्फ एकमात्र तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड है वहां पे। तो तुम्हारा तीसरा तीसरा मतलब सी और डी तो लगानी नहीं थे तुमको, जिनने भी सी डी लगाए हैं प्रभु, आप रिवीजन शुरू कर दो समय से, नहीं तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है चीज का। तुम खुद सोचो, ब्लैक नेक्ड क्रेन कब पढ़ाया था मैंने तुम्हें? सोकर सोमो रीडी में। अब उसमें बोला था कि इंडिया के बस यही क्षेत्र में तुम्हें इसका ब्रीडिंग ग्राउंड, तो जब ब्रीडिंग ग्राउंड ही उसका वहां आता है, ब्रीडिंग के लिए आता है, तो नीचे जानवरों के पीछे क्यों घूमेगा? समझ आ गई बात? अब वो कह रहा है पेंटेड स्टॉर्क, भोज वेटलैंड जाके पढ़ो, वो पानी में रहने वाला स्टॉर्क, मछली खाएगा कि कीड़े मकोड़े खाएगा? इधर बाहर आके मछली चाहिए इसको। अब बचा क्या? कॉमन मैना। आंसर 2 आएगा। मैना उड़, कौवा उड़, उड़, और इतनी दूर से ट्रैवल करके आएगा, वो भी ये कैटल के पीछे घूमेगा, मतलब बाकी के कोई पक्षी नहीं बचेगा, ब्लैक नेक्ड क्रेन ही बचेगा। मैंने फिर कहा तुम्हें पैटर्न देखो, क्वेश्चन के पैटर्न देखिए। और यदि हम इतनी डिटेल में बेटा नहीं पढ़ते ना, तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते हैं। हम जिस बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं ना स्कूल में, हमें ये पता ही नहीं होता पक्षियों के नाम, हमें सारी चीजें नहीं पता होती। इसलिए हमने एक एक स्पीशीज पे काम किया है, सारी चीजें की हैं। एक बार मैथ समझ जल्दी आ जाएगा, लेकिन ये स्पीशीज नहीं समझ बैठी। ये स्टॉर्क ट्रेन जैसा दिखता था, याद करो। ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क भी था, 2 स्टॉर्क थे वहां पे, मुझे अभी याद है। चलो और आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। मैना का फोटो दिखाओ बेटा, मैना फोटो आप देखना है ना, खुद देख लेना, इतना तो जीवन में करो। ये क्वेश्चन करो यार, बड़ी इच्छा है। हरी के वेटलैंड कहाँ है? केवला देव कहाँ है? कोल्लेरू कहाँ है? हिंट दे देता हूँ आपको, एलिमिनेशन टेक्निक काम कर सकती है। एलिमिनेशन टेक्निक काम कर सकती है। कोल्लेरू को मैंने 2 नदियों के बीच में लिखवाया था, कौन सी थी वो 2 नदी? कृष्णा गोदावरी, वहां है। मूसी हैदराबाद, इधर इधर चले गए, थोड़ा उधर चले गए दूर। तीसरा एलिमिनेट कर दो। हरी के तो सही है, व्यास सतलज के पास है, इंडियन ज्योग्राफी। केवला देव के पास, हाँ, मतलब तीसरा एलिमिनेट कर दो, वन निकला है, बाण गंगा नदी है वहां पे, केवला देव वगैरह में जाओगे। पैटर्न समझ आया? चलो अगला सवाल करो। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है? गुमटी कहाँ है? सारामाटी कहाँ है? करेक्टली इनमें से मैच कौन कौन से हैं? इंडियन ज्योग्राफी काम आएगा इसमें आपको। गया गया गया, टक 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 टक। ये जिन्होंने ए लगाया है उन्होंने इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ी बेटा। सारामाटी पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड, इसलिए सारामाटी आंसर सही हो जाएगा। क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि इंडियन ज्योग्राफी भी काम आ गई यहाँ पे। हाँ, बाकी गुमटी कहाँ पढ़ाया था मैंने? गुमटी लिखा होगा आप लोगों ने त्रिपुरा में, तो दूसरे को तुम एलिमिनेट करो। बी और डी तो किसी भी हालत में आंसर नहीं लगाना था। जिन्होंने बी लगाया है रिवीजन नहीं किया, डी जिन्होंने लगाया रिवीजन नहीं किया। ए वालों का तो चलो मैं मान लेता हूँ, स्वीकार लेता हूँ, इंडियन ज्योग्राफी। बी डी वाले पता नहीं क्या करो। अब इस तरह के क्वेश्चन में मुझे एक बात बताओ, अंदाजे से काम चल जाएगा क्या? कोई झोल नहीं चाहिए, याद याद है तो ठीक है, नहीं तो बैठे रहो। इसलिए इतना प्रैक्टिस हम पोलिंग में कर रहे होते हैं, और कुछ नहीं। अगला सवाल तो गलत मत करना, नहीं तो मैं उठ के चला जाऊंगा, सही बता रहा हूँ। ऐसी एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजी है कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए, जहां पे ह्यूमन लाइफ और एनवायरमेंट दोनों कनेक्टेड रहते हैं। मतलब जहां पे बायोडाइवर्सिटी भी है टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन, मतलब एनवायरमेंट को संरक्षित करो ह्यूमंस के साथ में। क्या है? बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय रिजर्व है, क्या है? हाँ मतलब तो आंसू आ जाएंगे इसको गलत करोगे तो तुम, हो गया काम, फिर पढ़ लिए। करो क्वेश्चन। ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्वेरल, स्नो लेपर्ड भारत में नेचुरली कौन मिलता है? किसका आवास है भारत में नेचुरली फाउंड?
इतनी जल्दी रहती है तो आंसर लगाने की, क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। चीता मिलता है भारत में नेचुरली? हटा दो, दूसरा हटाओ आंसर। मैंने क्या कहा, ये ऐसी परीक्षा इसमें कंपटीशन नहीं है। अब तुम सोचो कि क्या गलतियां हो रही हैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब अपने आप को चिंतन मंथन करो जरा, खुद से सच बोलना है। अब बोलो तुम्हें क्या लग रहा है, क्या करना है? हम्म? ए तुम्हारी स्थिति नहीं पूछ रहा हूं मैं, फीलिंग लो हाई कराने का काम मेरा नहीं है। तुम्हें तुम्हारी गलती क्या लग रही है वो देखो। ब्लैक नेट पे पेन को लगा के उड़ के आता है रसिया से, हो गया काम। चीता के बारे में सोच लेते आप थोड़ा, जो बर्ड का नेस्टिंग ग्राउंड यहाँ पे है तो उसको तुम नेचुरली नहीं बोल रहे हो। किसी को अंदाजा है कि हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? एक मैंने इंस्टीट्यूट मेथड वाला कराया था, है? एक मैंने भीतर कनिका वाला कराया, एक इंडियन वाइल्ड वाला कराया, एक रेड डेटा बुक वाला कराया, एक टाइगर रिजर्व वाला कराया, एक पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट, ठीक है? उसके बाद में ये अभी ब्लैक नेक ग्रीन वाला, उसके बाद में टाइगर रिजर्व गुमटी वाला, एक रिवर और वेटलैंड वाला, एक बायोस्फीयर रिजर्व वाला, एक पेंटेड स्टोर ब्लैक नेक ग्रीन वाला, एक मैंग्रोव वाला, एक मस्क डियर वाला। 13-14 क्वेश्चन भी कराया मैंने। अब सुनना है ना, आगे बढ़ना है, अगला सवाल। ये दिख रहा क्वेश्चन, इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड। कोई भी वेटलैंड को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में ले आते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? चेंजेस इन द इकोलॉजिकल कैरेक्टर है वकर और अकरिंग आर लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। मानव के इंटरवेंशन के कारण काफी बदलाव आए हैं इकोलॉजिकल कैरेक्टर में। जहां पर भी वो वेटलैंड है उसमें एक लॉ बनाया जाएगा कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी 5 किलोमीटर के आसपास काम नहीं कर पाएगी। वेटलैंड जो है सर्वाइवल उसका डिपेंड करता है कि वहां की कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, वहां के ट्रेडिशन क्या है, वहां की कौन सी कम्युनिटी रह रही है, उसका मतलब ये होगा। और यदि मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड दे दे तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हम बोल सकते हैं। इनमें से तुमको क्या लगता है? ये भी यदि तुम गलत बोल रहे हो तो मतलब नहीं पढ़ना है, छोड़ो पढ़ाई। बी लगा, ये तुमको मैंने बोला 5 किलोमीटर पहले सिर्फ, मैं तो मैं रह नहीं पाऊंगा तो वेटलैंड घोषित करो, मैं तो वेटलैंड के आसपास ना रहूं, 5 किलोमीटर दूर रहे तो बुद्धि तो लगाओ, कुछ भी लगा देते हो यार तुम लोग। अब उसमें क्या है, इट इज एग्जैक्ट वर्ड है स्टेटमेंट में, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड की डेफिनेशन हो गई एक तरह से। बी और सी लगा रहे हैं, ये तो कल्चरल प्रैक्टिसेस पे ट्रेडिशन पर डिपेंड करेगा कि कैसे वेटलैंड। अरे ये ऊपर पहली लाइन मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, ऑप्शन तो नहीं हो रहा, क्वेश्चन हो गया तुम्हें, ऑप्शन तो नहीं हो रहा है। हेरिटेज साइट डी वाले तुम क्या कर रहे हो? क्या हेरिटेज साइट दोगे तुम? डांटते बहुत हो। अरे तो नहीं डांटूंगा तो कौन डांटेगा तुम्हें तुम्हारे जीवन में? बताओ कौन है फिर? निस्वार्थ कोई डांट रहा हो तो बताना जीवन में तुम्हें, निस्वार्थ मैं मिलूंगा। हाँ लियो लियो लियो, पढ़ो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड। चेंजेस इन द इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड और अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये ह्यूमन इंटरफेरेंस चेंजेस ये। अब हंसी आनी चाहिए तुमको, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना रहे हो तुम मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में। ये क्या कह रहा है? एक देख रहा हो, एक ऐसा लॉ बनाऊंगा कि 5 किलोमीटर के किनारे किसी को घुसने नहीं दूंगा। अच्छा तो उसको फिर कंजर्व करने कौन जाएगा वहां? कंजर्व करने के लिए तो जाना पड़ेगा इंसानों को। सीआईडी चल रहा है। चलो मैंने ये देख लिया तो तुम ये भी देख लो, स्टॉर्क भी देख लो। याद आ रहा है स्टॉर्क? अब ये इतना बड़ा, ये देख लो स्टॉर्क, इतने बड़े स्टॉर्क जो है तुम्हें और वो भी कॉमनली देखने को मिलेंगे। अरे ये इंसानों को नहीं देखने को मिलता है सामान्य रूप से। अरे यार अब देखो एक चीज बताता हूँ। रुकना जरा, तुम भी कहोगे सर क्या करते हो आप? याद रहना चाहिए, तुम बाहर घर से बाहर निकलोगे तो पर्यावरण को देखते चलना, एक बार बड़े एग्जाम में ना आ जाए। ठीक है मैना। और अच्छा ये वाली, हाँ ये वाली क्वेश्चन देखो कहां से बनाया है इसने। ये ऑफलाइन मजा नहीं है ये वाला पढ़ने का, समझ में आई मेरी बात? ये तो देखा मैंने, तो बस वही सवाल आ गया। लियो लियो लियो, ये तो देखो यार, मेरे को तो मतलब बड़ा सही नहीं लग रहा। यूनिक है स्वयं विद फ्लोटिंग वेजिटेशन, तैरता हुआ वनस्पति के क्षेत्र कहां मिलेंगे तुम्हें? केवला देव लगा दो तुम तो, एक ही उम्मीद बची है बस। हाँ इस क्वेश्चन को देखो, विद रेफरेंस टू डुगोंग मैमल फाउंड इन इंडिया। ये हर्बीवोरस मरीन एनिमल है, ये इंटायर कोस्ट पे मिलता है, भारत के पूरे तट में मिलेगा। इसे लीगल प्रोटेक्शन भी दिया गया शेड्यूल 1 में वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो उस हिसाब से क्या आंसर दोगे उस टाइम के हिसाब से? ठीक है वेल डन, आंसर इसका सी होगा। आंसर सी होगा, होगा कि नहीं होगा? चलो
तो आशीष, रोशनी, रूही, आस्था, रोशनी, अंजलि, साध्वी, सत्यवीर, ऋतु, शाश्वत, धवल, रानू, धनराज और तबीश और दिव्या, दिया और प्रदीप और सरस्वती और प्रेमलता और जानवी और विजय और विनय, प्रशांत, गार्गी, सृष्टि, जवाद और शिवानी। शिवानी मेरा पानी जो है ना आज ही का है बेटा, ठीक है। उन्नति, ऋचा, रानी, अनिल, रोशन, जसप्रीत, अल्ताफ, उत्कर्ष, ऋषिका, गुंजन, एबीसीडी, खूब सारे बेटे। तो समझ बैठ रही है? इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ डुगोंग। तो मैंने सारे कोस्ट में पढ़ाई है। कहां पढ़ते हैं हम सिर्फ ये यहीं पढ़ाई, अपने नोट जाके चेक करिए एक बार, गल्फ ऑफ मन्नार वाले एरिया में। तो दो वाला तो कहीं आने ही नहीं चाहिए, ए और बी वाले तो मतलब चले जाओ, दूर हो जाओ पोल से एकदम। और हर्डी बोर्ड तो मतलब सीख आउट क्यों कह रहे हैं उसको। अब मैं पानी पीऊंगा अच्छे से। पानी कितना पुराना है सर, पानी कब से नहीं बदला, ये वाली बातें चल रही हैं क्लास में। हो चलो कोई बात, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तुमसे बने तो ठीक है, नहीं बने मत करना। गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी, ये काय के लिए बनाते हैं? ये तो खूब न्यूज में रही है। खाता खुल गया। और बीओडी तुम तो न्यूज़पेपर पढ़ने जाके शुरू करो, इतनी खूब न्यूज़ में लैंडस्लाइड फिर हुआ था वायनाड वाला, तब फिर आ गए थे दोनों ये। कैसे भैया? पश्चिम घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन समिति की रिपोर्ट अक्सर चर्चा में रहती है। तुम्हें क्वेश्चन नहीं दिखा क्या? कुछ और दिखा क्या तुम्हें? रिफ्रेश कर लो बेटा। जल्दबाजी मत देना आंसर। ये क्वेश्चन दिख रहा है इंडियन हॉर्नबिल वाला सबको? अरे हाँ या ना? हाँ ठीक है, करो सॉल्व। भारत के कौन से क्षेत्र में आपको ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल दिखेगा? सैंड डेजर्ट में, हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, गुजरात के मार्शी एरिया में, या पश्चिमी घाट में? पक्षी का नाम इंडियन हॉर्नबिल। एलिमिनेशन इज द की। बेटा ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं है। हेलो हेलो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं है जो डेजर्ट में तुम लगा रहे हो, ये हॉर्नबिल है। ये और हेलो, जो है जो हॉर्नबिल, जाको क्या है हॉर्नबिल, वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं है ये। शीला बेटा रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो, कुछ दिक्कत? अब ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ऑप्शन नहीं दिखा नॉर्थ ईस्ट का, मैंने कुछ भी लगा दिया। अच्छा तो नॉर्थ ईस्ट जैसा हैबिटेट कहाँ मिलेगा तुम्हें? प्लेन असम में जो फॉरेस्ट एरिया, वैसा हैबिटेट कहाँ मिलेगा? ट्रॉपिकल रीजन, फॉरेस्ट वगैरह वाला एरिया, सैंड मिलेगा? अब बोलो, हिमालय की एकदम ऊंची चोटियों में मिलेगा? सॉल्ट मार्सेस, नमक वाले क्षेत्र में मिलेगा? लियो लियो लियो, ये भी मेरी गलती, लियो ये भी मेरी गलती। तुम ये भी करेक्ट कर सकते हो, नॉर्थ ईस्ट जैसा हैबिटेट कहाँ दिख सकता है? तुमने नॉर्थ ईस्ट नहीं दिया बोले। चलो कुछ बच्चों क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ जाता हूँ। मैं दोबारा इसको अपलोड करता हूँ। कहाँ चला गया इन्वायरमेंट? चलो ठीक, जो मुझे आता है वो आप पूछते ही नहीं है, और जो मैं चाहता हूँ आप सही लगाते ही नहीं हो। हाँ लगाना चाहिए आपको सही। अब तो दिख रहा है क्वेश्चन कि नहीं दिख रहा है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बारहसिंगा, जो कि ग्रामीणी बोरस है। घास खा लो गाइस। कान्हा, मानस, मुदुमलाई, ताल चपाट। जिसको याद हो, एक शब्द याद होगा नेशनल पार्क ना, वो खेल जाएगा इस क्वेश्चन में। भूर सिंह द बारहसिंगा, भूर सिंह द बारहसिंगा। किसी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व का लोगो ही बना दिया है बारहसिंगा का, लोगो ही बना दिया है, तो मतलब टैगलाइन बना दी, तो उसको कंजर्व कर ही रहे होंगे। वो ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आया था तो मैंने पढ़ाया था, ऐसा नहीं था। ये पहले पढ़ाए हुए थे, उसके बाद के क्वेश्चन थे। और नहीं तो मैं तुमको फिर कह रहा हूँ, ये पहले पढ़ाए हुए थे, उसके बाद आए ये क्वेश्चन। तो हम कुछ भी सोच सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें जो क्वेश्चन का काम आएगा, देखो भूर सिंह का बारहसिंगा करके बच्चों ने कनेक्ट करके तो आंसर लगाया आए थे, आंसर ये लगाया है। जी हाँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा कि जिन्होंने भी अच्छे से पढ़ा होगा उन्हें बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड? पक्षी कौन नहीं है इसमें से? गोल्डन माशीर, इंडियन नाइटजार, स्पूनबिल, व्हाइट इबिस। मछली ले लो गाइस, मछली। अरे इबिस भी वर्ड बताया हुआ है मैंने, किसी ने फोटो याद है? ऐसे चोंच वाला पक्षी था। स्पूनबिल पता है, जेडॉन्स, नाइटजार। अब देखो कहाँ क्या पढ़ते हो, कैसे काम आते हैं। ये भी मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन है, एकदम अभी रिसेंट वाले, पुराने नहीं है। इबिस बिल पढ़ा था हमने। आओ अगला क्वेश्चन आपको ये लर्निंग देगा कि कैसे इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग या कोई भी चीज को जब आप मैप से पढ़ते हो तो कितना बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे सब। कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है जो कावेरी बेसिन, कावेरी बेसिन में आता है? कावेरी बेसिन, कावेरी बेसिन। नागरहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, सत्यमंगलम नेशनल पार्क, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
जल्दबाजी मत करना, सोच समझ के देखो, लोकेशन को पहचानो, सबकी लोकेशन मैप में पड़ा है, स्टेट वाइज देखो, करो जरा इमेजिन, चकाचक एकदम सही होना चाहिए आंसर। सबसे पहले तो मैं एलिमिनेट करूंगा पापीकोंडा को, क्योंकि आंध्र प्रदेश में, पापीकोंडा हटा दो, ए और डी वाले तो बिल्कुल अलग हो जाओ, ये तो तुम्हें होना ही नहीं चाहिए था। कावेरी नदी दक्षिण की है बेटा, तमिलनाडु केरला में जाती है, कर्नाटक वाली नदी, पहले इसको हटा दो। अब क्या, तो सबके सब हो गए, नागरहोल एकदम वहीं है जहां से शुरू होता है ब्रह्मगिरी, लिखा हुआ है आपने, सत्यमंगलम वहीं से जा रहा है एकदम, वयनाड वहीं पड़ोसी है, बेसिन मतलब पूरा एरिया। अब ये काम इंडियन ज्योग्राफी कैसे काम आता है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल यदि तुमने गलत किया तो मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब नहीं होना चाहिए गलत यार। अगस्त्यामलई बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्यामलई बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्यामलई, इनमें से किसका हिस्सा है? नेयार पेपापरा शेंदुर ने एंड कलक्कड़ मुंदुथाई, मुदुमलाई सत्यमंगलम वयनाड, कौंडिन्या गुमला ब्रह्मेश्वरम पापीकोंडा, कवल श्री वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नागार्जुन सागर श्रीशैलम। मुदुमलाई सत्यमंगलम, अरे यार सत्यमंगलम थोड़ी ऊपर है, सत्य होता है, ये अगस्त्यामलई नीचे था, ये तो नीलगिरी का आंसर हो गया, जो तो नीलगिरी का आंसर होगा ना, मुदुमलाई सत्यमंगलम वयनाड, ये तो नीलगिरी का आंसर हो गया। अब समझ आ रहा है तुम्हें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इतना डिटेल इसलिए पढ़ते हैं हम, इतना मेहनत में इसलिए कराया तुमको, पूरा पूरी करा के जो है इसलिए बता कराया मैं तुमको, नहीं तो इसलिए हम 4 से 5 दिन नेशनल पार्क में लगाया, स्पीशीज में लगाया भैया, और नहीं तो क्या। सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट किसका है इसमें से? सबसे बड़ा एरिया, कोर एरिया, अरे सबसे ज्यादा टाइगर की संख्या नहीं पूछी मैंने, याद आ रहा है वो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, कोर एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में मेंशन है जो फ्रेज, मैं लिखवाया जो भैया, ये भी लिखवाया था मैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल, विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल, मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड 22 महीना, वो सिर्फ काल्विंग 40 साल तक ही हो सकती है, मतलब गर्भधारण सिर्फ 40 साल तक ही कर सकते हैं हाथी, और भारत में भी देखें तो हाईएस्ट एलिफेंट केरला में दिखते हैं हमें पॉपुलेशन के मामले में। अच्छा, एलिमिनेशन टेक्निक काम करेगी बेटा यहाँ पे। लीडर फीमेल रहती है 22 महीने और ये ओनली 40, गड़बड़ है। और कर्नाटक में है क्या पॉपुलेशन? प्लीज थोड़ा ध्यान देना, स्टेटमेंट बहुत लर्निंग है। लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल, मतलब आपको जो मेन स्पीशीज है उनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कौन प्रमुख है कौन क्या, मतलब स्टडी करनी है, ठीक है, जनरल बातें पता होनी चाहिए। कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे आप तो बताओ, काउंटिंग किसी को आइडिया हो तो। अरे मतलब सिर्फ 40 साल तक गर्भधारण ऐसा नहीं, मतलब एज और ज्यादा हो सकती है, ओनली वर्ड दिख रहा है, तो 25 तो हो गए होंगे, ठीक है। इस प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क से यदि 25 से ज्यादा सवाल आ रहे हैं तो तुम्हें लगता नहीं इसको एक अलग पिलर हमने अच्छा बना लिया इस टॉपिक को, पिछले 10 साल में एवरेज क्वेश्चन निकालोगे, 2-3 आ रहे हैं किसी भी रूप में, तो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या हुआ, 1-2 साल से हल्का सा डिप आया इनके क्वेश्चन में, पहले 2-3, 3-3, 4-4 भी लिखे हैं, पर मुझे लग रहा है फिर उठेगा ये टॉपिक, इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना, ठीक। ये क्वेश्चन करो, with reference to India's desert national park, which of the following statement are correct? Desert national park, it is spread over 2 district, कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है यहाँ पे, कोई भी इंसान नहीं रहता यहाँ पे, इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। थोड़ा लॉजिकली सवाल लगाना, ऐसे कुछ भी रैंडम मत लगा देना। ऐसा हो सकता है कि कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं, तो डेजर्ट एरिया में काफी बड़ा क्षेत्रफल है इसका। नो शब्द ज्यादा हो गया, मतलब देयर इज नो, अरे तो ट्राइब वगैरह भी रहेंगी तो फिर क्या करोगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस पिलर से आपको काफी आइडिया लग गया होगा, चीजें बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए हमें, मतलब आप अधूरी या ऊपर ऊपर पढ़ के कुछ काम होना नहीं है, ठीक है, ठीक है, जी हाँ। इसलिए थोड़ा सा ठीक से पढ़ें, तो होप कि आपको पिलर वन का आइडिया हो गया होगा। रिवीजन करते रहो, इन करंट अफेयर्स में जो भी स्पीशीज आती है उनको ध्यान से पढ़ो, उनके हैबिटेट को पढ़ो, कुछ भी आर्टिकल आता है स्पीशीज छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन किसी प्रकार से आ सकता है, ठीक है। चलो कल फिर अपन आगे पढ़ेंगे, थैंक यू सो मच।